पीएम मोदी ने अबूझमाड़ के रेकावाया गांव का जिक्र किया तो मैं उस गांव की रियलिटी चेक करने रेकावाया गांव पहुंचा था। ये युवा जो हैं ये भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। बस्तर में भी अबूझमाड़ के अंदर रेकावाया गांव में, जिस गांव तक पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में इस इलाके में जब इस तरह के युवा आपको नजर आते हैं तो आप थोड़े चौंक जाते हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं भीम आर्मी से संभाग अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जिनके तक शिक्षा अभी तक नहीं पहुँचा है और उनके सहायता से, गांव वालों के सहायता से ही हम गांव में आए हैं। एक खाट पे 4 लोग उठा के जैसे डेड बॉडी को ले जाते हैं वैसे पेशेंट को ले जाया जाता है, तो हमको बहुत तकलीफ होता है। जब मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था उसी दौरान मुझे यहाँ कुछ युवक नज़र आए। मैंने जब उनसे बातचीत की तो मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि ये युवा जो हैं ये भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। भीम आर्मी आमतौर पे आप यूपी के इलाके में, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद इसके अध्यक्ष हैं, तो आप उस इलाके में इसके बहुत चर्चा सुनते हैं। लेकिन बस्तर में भी अबूझमाड़ के अंदर रेकावाया गाँव में, जिस गाँव तक पहुँचना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर जब 210 माओवादी यहाँ से निकलकर मुख्यधारा में नहीं जुड़े थे, उससे पहले ये माओवादियों का भी बहुत मजबूत गढ़ था। ऐसे में इस इलाके में जब इस तरह के युवा आपको नजर आते हैं तो आप थोड़े चौंक जाते हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो यही सवाल है, पहले बता देंगे आप हैं कौन और आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर अबूझमाड़ के इतना अंदरूनी गाँव। मैं भीम आर्मी से संभाग अध्यक्ष हूँ और अबूझमाड़ के अंदर इसलिए आए हैं, यहाँ एक स्कूल। क्या नाम है आपका? सुहेल कुमार नाग, और मुझे आयुष नाम से जानते हैं। और मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जिनके तक शिक्षा अभी तक नहीं पहुँचा है और स्वास्थ्य से भी इनको पता नहीं है कि कैसे एम्बुलेंस आता है, कैसे उस पर पेशेंट को डाल के ले जाया जाता है। जब हम देखते हैं यहाँ पे आके कि एक खाट पे 4 लोग उठा के जैसे डेड बॉडी को ले जाते हैं वैसे पेशेंट को ले जाया जाता है, तो हमको बहुत तकलीफ होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी गाँव के लोग हैं उनसे हम जुड़ पाए और इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं रेकावाया। आप रहने वाले कहाँ के? आपने बताया नहीं। जब ये आप बताएंगे ना तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। मैं जगदलपुर प्रॉपर रहता हूँ। जगदलपुर जहाँ से मैं आया हूँ, जगदलपुर के रहने वाले हैं। हालांकि हमारी अब तक मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन अगर आप जगदलपुर से निकल के, मैं एज अ रिपोर्टर तो हम लोग कई बार आते रहे यहाँ पे, हमारे लिए आना कई बार आसान होता है। इस इलाके को आमतौर पे माओवादियों का गढ़ माना जाता था। अगर कुछ दिनों पहले तक बात की जाए तो अब यहाँ रुपेश दादा ने अपने 10 साथियों के साथ समर्पण नहीं किया था। खैर समर्पण नहीं, पुनर्वास है वो। तो उससे पहले तक यहाँ आना भी बहुत बड़ी चुनौती होती थी। तो कैसे जगदलपुर का एक लड़का जो है अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पहुँच गया? आप लोग भी आइए, आप लोग से ही बात करेंगे। देखा जाए तो सबसे पहले हम यहाँ के लोगों से कनेक्ट हुए और यहाँ के ग्रामीणों के साथ हमारी बात हुई नदी के उस पार में कि आप कैसे इनको लेके जा रहे। तब उन लोग अपने गांव की समस्या को बताया कि हमारे पास रोड नहीं है, कुछ नहीं है। तब हमने कोशिश किया कि उनसे जुड़ पाए और उनके सहायता से, गांव वालों के सहायता से ही हम गांव में आए हैं। और गांव वाले ने हमारा स्वागत किया, स्वागत करके अपनी परेशानियों को हमारे सामने रखा। जब हम उनकी परेशानी को जाने तो हमको वाकई में ऐसा महसूस हुआ कि हम शहर में तो रहते हैं, हमको सारी सुख सुविधा है, लेकिन जो गाँव में रहते हैं वो अपने ज़िंदगी को कैसे काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, वो काट रहे हैं। और अभी भी संविधान से वो हर कोई अज्ञान है और हम चाहते हैं कि संविधान को जाने और 5वीं अनुसूची क्षेत्र को जाने, अपने अधिकार को जानकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। इसलिए हम उनसे जुड़ने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर काफ़ी गया गुजरा है। तो हमने सबसे पहले ये कोशिश किया कि उनका एजुकेशन को अच्छा करें और जो उनको पढ़ा रहे, जैसे यहाँ शिक्षा दूत होते हैं, शिक्षा दूत उनको पढ़ाते, तो हम उनसे भी बात किए तो उन लोग हमको बुलाए और जब हम वहाँ गए, बैठे, देखे, बच्चों से बातें किए, जानकारी ली, तब हमको पता चला कि शिक्षा सिर्फ नाम का है। जो उनको मिल जाता है बाहर से बुक, उसी से उन लोग पढ़ा रहे हैं और आपस में सब कैलकुलेट करके जो भी बन रहा है थोड़ा मोड़ा उससे उन लोगों को खाना खिला रहे रहे हैं, ऐसा करके। और रही बात स्वास्थ्य की, ये तो शिक्षा की हो गई यार। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य यहाँ से भैरमगढ़ जब तक कोई नहीं जाएगा तब तक उसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। अभी रास्ते में हम देख रहे थे कि एक बीमार व्यक्ति को यहीं से खाट पर लेकर जो है लोग जा रहे थे कंधे पे बोकर। मैंने देख रहा हूँ कि आपकी कैडर्स भी यहाँ खड़े हो रहे हैं ना। नीला गमछा बहुत दिनों बाद जो है यहाँ नज़र नहीं आता है। नीला गमछा आमतौर पे आपको जहाँ भीम आर्मी एक्टिव है, हालांकि हमारे मैदानी इलाकों में बहुत एक्टिव है, जो रायपुर के आसपास की जो इलाके हैं वहाँ भीम आर्मी काफ़ी अब एक्टिव है। आपका नाम क्या है? आप कैसे भीम आर्मी से जुड़ गए? मेरा नाम रोशनी मड़का में। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? मरा मेट्टा।
मरा मिट्टा कहाँ पड़ता है? मरा मिट्टा रहती हूँ, इधर पड़ता है सर। मैं समाज में मूलवासी मतलब वो जनता का समस्या हर महिला का समस्या देख के हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है? नहीं हुई सर। क्यों नहीं हो पाई? यहाँ गांव में स्कूल नहीं है तो उधर स्कूल ही नहीं इतना था। बड़ा नदी पार करके कौन जाएगा, अकेला छोटी बच्ची। जी ठीक है, आपकी उम्र तो बहुत कम लग रही है। कितनी उम्र है आपकी? जी मेरे को नहीं पता। अच्छा, उम्र कुछ तो अंदाजा होगा, 20-20 साल, 20-21 साल कुछ है कि नाबालिग हो अभी? ऐसी ही होगा शायद। के आसपास है। जी अब देखो, आप जैसे युवा जो हैं, जब मैं देखता हूँ कितने अंदरूनी इलाकों में आप लोग एक पार्टी से जुड़ते हैं। भीम आर्मी एक ऐसी पार्टी जो फिलहाल यहाँ पर पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आयुष भाई, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। तो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन आप लोग इस इलाके में आके अपने कैडर्स बना रहे हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि इस इलाके में जो राष्ट्रीय पार्टी अपनी है वो भी नहीं आ पाती। और मैं देख रहा हूँ आप भी एक मुझे कैडर के तौर पर नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय तिल्लम है संजय तिलम। कहाँ के रहने वाले हो आप? जी। मैं मणिमर का गांव पंचायत गोंदपल्ली सुकमा जिला के रहने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ कैसे आना हो गया यार? जी यहाँ पे हम सुकमा, सिर्फ सुकमा जिला में ये बच्चों का समस्या नहीं है। स्कूल सुकमा जिला में नहीं, हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जाए, हर जगह का जो जनता का और बच्चों का और जो महिलाओं का जो समस्या है वो जाने और बाहर में बात रख पाए। ठीक बात। तो ये समस्याओं से जनता को रूबरू कराने और उसका समाधान ढूंढने आप लोग जो है आज पहुंचे हैं रेकावाया गांव तक। इससे भी आगे कुछ काम चल रहा है आप लोगों का? नहीं, अभी तक रेकावाया तक ही है। जी। रेकावाया का ध्यान क्यों है? मतलब बहुत सारी जगह समस्या है, स्पेशली रेकावाया क्यों पहुंचे आप लोग? जब हम नदी के उस पार लोगों को ले जाते हुए देखे ना, तो पहला दर्द वहाँ से हुआ। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई और वो जर्नी हमको यहाँ रेकावाया तक लेके आई है। और ये समस्या सिर्फ यहाँ का नहीं है, आप ओरछा एरिया में जाके देखेंगे, नारायणपुर ओरछा एरिया, हर तरफ यही मैं परेशानी। ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये समस्या हर जगह है। बस्तर के अधिकांश इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में जब आप जाते हैं तो ये समस्या आपको नजर आती है। रेकावाया गांव, क्योंकि अभी आपको पता है 1 नवंबर को जब पीएम मोदी आए थे तो उन्होंने रेकावाया गांव का जिक्र किया था। अपने भाषण में उन्होंने 3 गांवों का जिक्र किया, चिंकापल्ली जो बीजापुर में है, अभूज माड़का रेकावाया और सुकमा का पोअर्ती गांव। उन्होंने 3 गांवों का जिक्र किया और बोला कि इन गांवों की तस्वीर हम बदल रहे हैं। तो एक स्कूल बन रहा है यहाँ पर। आप भी कह रहे हैं कि शिक्षा वगैरह जो है ये तो मूल समस्या थी यहाँ की। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अब काम कर रही है इस इलाके में। जब से भीम आर्मी घुसा है यहाँ पे, तब से हम देख रहे हैं कि सरकार कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई इस एरिया में। बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब था, बहुत पॉलिटिकल जवाब था ये। इनका कहना है कि भीम आर्मी घुसने के बाद जो है काम हुआ है। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात ये है कि आप लोग कम से कम, आप जैसे युवा और आपकी युवा टीम जो है वो इस इलाके में काम कर रहे हैं। तो ये एक तस्वीर थी। मुझे लगा कि जब आप इतने अंदरूनी इलाकों में आते हैं तो आप आम तौर पे आप ये सोच के चलते हैं कि आपको अपने शहरों से तो कुछ लोग नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब आयुष भाई नज़र आए, जगदलपुर के रहने वाले हैं, भीम आर्मी की अपनी टीम के साथ नज़र आए, तो मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए कि अभूज माड़का वो इलाका जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पाती, जहाँ स्वास्थ्य नहीं पहुँच पाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है, वहाँ तक भीम आर्मी पहुँच रही है। और ये जो नीला गमछा आपको यहाँ घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारे सरकार में जो बैठी राष्ट्रीय पार्टियां जो है, जो सरकार में आती रहती है या मुख्य तौर पे जो चुनाव लड़ती है, उनके लिए भी अलार्म है कि उन्हें भी एक्टिव होने की ज़रूरत है। इस इलाके में भीम आर्मी भी आ चुकी है। भीम आर्मी ने अपने कैडर्स खड़े करने शुरू कर दिए हैं और जनता की समस्याएं जो है उसे दूर करने की कोशिश यदि आप नहीं करेंगे तो बाकी युवा तो कई बहुत सारे हैं जो इस समस्या को दूर करने के लिए लगातार मैदान में घूम रहे हैं। तो एक बार फिर से पीछे संजू वो स्कूल भी दिखा देना। ये वही स्कूल है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किया। ये रेकावाया का स्कूल है। उन्होंने कहा कि रेकावाया में भी अब एक स्कूल भवन तैयार हो रहा है। इससे आपको एक बात समझ आएगी कि इलाका इतना पिछड़ा हुआ था कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का जिक्र करना पड़ा कि आज़ादी के इतने सालों बाद, 70 साल से ज़्यादा समय हो गया, इसके बाद भी यहाँ पर अब जाकर एक स्कूल का निर्माण हो पा रहा है। ऐसे में इस इलाके का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है और इसी महत्व को समझकर आयुष जैसे लोग अपनी टीम के साथ लगातार इस इलाके का दौरा कर रहे हैं, यहाँ अपने कैडर को खड़ा कर रहे हैं और साथ ही यहाँ के ग्रामीणों को संविधान से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। तो ये एक तस्वीर है, मुझे लगा ये आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज़।